छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की नियत नीलानार योजना और नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 से नक्सलियों में विश्वास और उम्मीद बढ़ी है। अब माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। 17 सितंबर को नारायणपुर जिले में माड़ बचाओ अभियान के तहत 5 महिला सहित कुल 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के इनाम घोषित थे। इस तरह कुल 18 लाख रुपए इनाम रखा गया था। हाल ही में 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली सुजाता ने तेलंगाना में पुलिस के सामने सरेंडर किया। इस बड़ी कामयाबी के पीछे स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के अथक प्रयास और मेहनत तो हैं ही, साथ ही सरकार की नियत नीलानार योजना भी बेहद कारगर साबित हो रही है। ये योजना नक्सलियों को हथियार छोड़कर घर वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार की इस योजना को बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन के लिए प्रोत्साहन राशि और नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 1704 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। चलिए अब जानते हैं कि नीलानार योजना आखिर है क्या। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नियत नीलानार योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित गांव में सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार ने बस्तर के अंदरूनी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 14 नए सुरक्षा कैंप बनाए हैं। हर कैंप के आसपास के कुल 5 गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों में सरकार की तरफ से लागू कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है। सरकार मूलभूत संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इनमें आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल आदि शामिल है, ताकि नक्सल प्रभावित लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। चलिए अब जानते हैं कि इस योजना का अर्थ क्या है। नियत नीलानार का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। ये शब्द छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में बोली जाने वाली बोलियों से लिया गया है। यहाँ पर नार का अर्थ गांव से है। चलिए अब एक नजर इस योजना पर डाल लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गांव में आधारभूत सुविधाएं और सरकार की करीब 32 कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नए कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि के गांव में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दंतेवाड़ा, सुकामा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में विकास कैंप के समीप के गांवों में शुरू हुए अलग अलग इलाकों में नए पुलिस कैंप खोलने का अभियान चल रहा है। इन्हीं कैंपों के आसपास के गांवों में योजना लागू की जा रही है। सरकार ने इस योजना के तहत अधोसंरचना के लिए 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस योजना से कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। आवास से लेकर ये सारी सुविधाएं आदिवासी गांव के लोगों को दी जाती हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि कितने नक्सलियों ने अभी तक सरेंडर किया है। ये डाटा उन नक्सलियों का है जो गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 600 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक कुल 300 से अधिक नक्सली अपराध दर्ज हो चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की नई नक्सल पुनर्वास नीति क्या है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। रोजगार के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। स्वरोजगार के लिए बैंक से ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। मासिक गुजारे के लिए अनुदान राशि दी जा रही है। साथ ही समर्पित किए गए गोला बारूद के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार मुख्य धारा से जुड़ने वालों का घर बसा रही है। उन्हें उनकी जरूरत की सभी दैनिक वस्तुएं दी जा रही हैं।
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके स्वजन विकास के लिए सरकार अलग से बजट बनाई है। पुनर्वास की नीति के ज्यादातर प्रावधान असम से लिए गए हैं, क्योंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा करके वहां का अध्ययन किया है। वहां की नीति का 80% हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी लाया गया है। चलिए अब जानते हैं कि पुनर्वास नीति के प्रावधान क्या हैं। नक्सलियों को आवास, स्वरोजगार के लिए बैंक से ब्याज मुक्त लोन, मासिक गुजारे के लिए अनुदान राशि, समर्पित किए गए गोला बारूद के लिए प्रोत्साहन राशि। ये योजना इसलिए अहम है क्योंकि नक्सल पुनर्वास नीति रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में आतंकवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति के बाद वहां आतंकवाद पर काबू पाया गया, उसी फॉर्मूले से छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों का अंत किया जा सकता है। नियत नीलानार सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक विजन है। ये विजन जो हर गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है। अब पुसकोटा जैसे गांव में न सिर्फ रोशनी आई है बल्कि संभावनाओं की नई सुबह भी हुई है। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं अब यहां दस्तक दे रही हैं। ये बदलाव सिर्फ सुविधा का नहीं बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का है। बीजेपी की साय सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी योजना चला रही है। इनमें महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना और जननी सुरक्षा योजना के तहत राशि दिया जा रहा है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इसके अलावा ग्रामीणों का मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।